नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर, वाराणसी, बरेली समेत कई शहरों में उपद्रव की घटनाओं को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज नजर आए। जहां उन्होंने अफसरों के साथ बैठक की, अफसरों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि दशहरा उपद्रवियों के आतंक और बुराई के दहन का बिल्कुल सही समय है। उपद्रवियों पर निर्णायक और ऐसी कार्रवाई हो कि वो नजीर पेश कर सके। जहां सीएम ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार ना करें। ये सही समय है, यही सही समय है। और सीएम योगी ने ये भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी की भी कोई कोशिश से सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। जहां आपको बता दें कि पोस्टर वॉर एक बार फिर शुरू हो गया है। जहां राजधानी लखनऊ में पोस्टर वॉर को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, अधिकारियों को फटकार लगाई और इसके साथ ही अब उन्होंने कहा कड़ा एक्शन होगा। आईडी हटा दीजिए। हम इसीलिए हाथ में लिए हैं, मोहब्बत है, प्यार है। आप लोग भी प्यार मोहब्बत बांटिए। और जो बहुत सी मीडिया ऐसी है जो जाएगी अभी उसमें थोड़ा सा नमक मिर्चा मसाला लगा, नहीं करिए। प्यार रहने दिए, देश को बांध दीजिए, देश को इकट्ठा कर दीजिए। नहीं जी सकते हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के बिना। ये क्यों नहीं मानते आप? हम इसी देश के वासी हैं। हमें अलग ना समझा जाए, हमें गैर ना समझा जाए। हम इसी जहां आपको बता दें कि लखनऊ में पोस्टर वॉर लगातार जारी है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ घनश्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, क्या कुछ जानकारी लगातार देख रहे हैं? पोस्टर वॉर जारी है और ऐसे में अब धार्मिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने वाले उपद्रवियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। देखिए कृतिका, कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती देर शाम को बड़े लंबे वक्त तक यानी काफी देर तक समीक्षा बैठक की है और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उस वक्त जो प्रेस रिलीज के जरिए जो उन्होंने जानकारी मिली है उसमें उन्होंने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरीके की कार्रवाई करने से अगर कोई बच रहा है तो ये ठीक बात नहीं है। अगर जो परंपरागत अगर कोई विजन है या फिर त्योहार है, परंपरागत अगर कोई इवेंट्स है, अगर वो हो नहीं अगर वो सिर्फ उतना हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसके इंटर अगर कुछ हो रहा है तो सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। जो अभी वक्त है यही सबसे बेहतर वक्त है। हालांकि अगर देखा जाए इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, आधिकारिक हलकों में भी जो हल्का है, क्योंकि अभी हाल ही में देखा जाए कानपुर से आई लव मोहब्बत का जो मुद्दा उठा हुआ, बरेली, बाराबंकी और गाजीपुर समेत वाराणसी समेत तमाम जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, जनपद है, वहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर भी इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। दरअसल कानपुर से ये मुद्दा शुरू हुआ था जब वहां पे एक परंपरागत कोई इवेंट था, वहां पे एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वो धार्मिक आयोजन ये पहला और ऐसा नहीं था, कुछ नया था। ये परंपरागत था, बहुत दशकों से होता आ रहा था। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन के अवसर पर वहां पे कार्यक्रम थे, लेकिन उस कार्यक्रम में एक जुलूस निकाला गया। उस जुलूस में तख्तियां हाथ में लेकर के रखी गई और उन तख्तियों पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। वो जुलूस जो आमतौर पर पिछले कई दशकों से जो कार्यक्रम हो रहा था उसके इतर दिखाई दिया। प्रशासन को लगा कि ये नई परंपरा शुरू किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले लगभग देखा जाए तो 7-8 सालों से लगातार कह रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं कह रहे हैं कि आप अपना धर्म त्योहार अपने धर्म त्योहार के अनुसार ही मनाइए। अपनी धार्मिक का मान्यता है उसका आपके पास फ्रीडम है, लेकिन कोई अगर नई परंपरा शुरू करेंगे तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अब उसको लेकर के वहां की जो कानपुरिया पुलिस है उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और ये गिरफ्तारी तमाम लोगों को नागवार गुजरी और लगातार जगह जगह पर जिनका भी हम लोगों ने बयान बिल्कुल घनश्याम, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कार्रवाई के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन हमेशा ये भी कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में नजर आती है। तो इसे सियासी चश्मे से यदि हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण ये फैसला हो जाता है? अब बिल्कुल निश्चित तौर पे कृतिका ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी जो राजनीतिक हलकों की हमने जो बात की, राजनीतिक हलकों में ये लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि इसका जो कार्रवाइयां हैं, जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके पीछे बीजेपी का माइंडसेट है।
बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान को लेकर के लोग सड़कों पे उतरे, विरोध दर्ज हो, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग बने और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले और उसका हानि जो सेकुलरिज्म का बात करते हैं, जो लोग हिंदू और मुसलमान दोनों का वोट लेते हैं, उनको हानि मिले। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी कार्रवाई करने को लेकर, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ के जो कानून व्यवस्था है उसको रोकने की कोशिश किया, नई परंपरा शुरू करने की कोशिश किया और उस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे अधिकारियों के ऊपर। और जाहिर बात है कि अभी तक जो कल बरेली में लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता पूर्वक वहां पे लाठीचार्ज किया गया, वहां पे देखा गया और जो वहां पे हुजूम था, भीड़ था, सिर्फ वही नहीं बाराबंकी में, वही नहीं गाजीपुर में, कई तमाम जगहों पे जो देखा गया और उस पर कार्रवाइयां जो देखी गई, सरकार का रुख साफ है कि हम ये कार्रवाई अनवरत जारी रखेंगे। कुछ बिल्कुल घनश्याम, लेकिन लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी हमने लोगों का वर्जन भी सुना कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते नजर आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हमेशा ही एक रहेंगे, तो लोगों में क्या फिलहाल इसको लेकर भाव देखने को मिल रहे हैं? जैसे सवाल उठाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे कि वो कानून व्यवस्था लेकर कार्रवाई करती है और उसका लाभ जो लेती है वो राजनीतिक लाभ लेती है, वैसे इनका प्रोटेस्ट को लेकर के भी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिले जुले रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है और ऐसे में एक बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया है। निशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि यूपी में पोस्टर वॉर लगातार जारी है, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त नजर दिखाई दे रहे हैं। जहां आपको बता दें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया है, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। हम इसीलिए हाथ में लिए हैं, मोहब्बत है, प्यार है, आप लोग भी प्यार मोहब्बत बांटिए। और जो बहुत सी मीडिया ऐसी है जो जाएगी अभी उसमें थोड़ा सा नमक मिर्चा मसाला लगा, नहीं करिए, प्यार रहने दिए, देश को बांध दीजिए, देश को इकट्ठा कर दीजिए। नहीं जी सकते हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के बिना, ये क्यों नहीं मानते आप? हम इसी देश के वासी हैं, हमें अलग ना समझा जाए, हमें गैर ना समझा जाए।